बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहु। मेरे नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है, इस निशानी के पूरा होने के बाद, यानी जो निशानी पूरी हो चुकी है ये वाली, इमाम महदी का ज़हूर अब बस होने ही वाला है। आज मैं आपको वो निशानी बताऊंगा और वो हदीसों में भी दर्ज है, वो पूरी हो चुकी है। और एक बुज़ुर्ग ने भी बयान में अपने ये बताया है, बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, पीर जुल्फ़िकार साहब है उनका नाम। उन्होंने भी ये बात कही है कि ये बात हदीसों में दर्ज है, तो उन्होंने मुआजना किया इस चीज़ का, मैं भी आपके सामने रखूँगा। तो अगर हम उसको देखते हैं तो फिर यही मालूम हो रहा है कि अब करीब ही है इमाम महदी का ज़हूर। और इसी तरह तो पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी ने जो हदीस पेश की है वो नाज़रीन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रही है कि मशरिक़ से जो है वो लोग आएंगे काले झंडों वाले। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक़ से कुछ लोग आएंगे और वो यानी कि बैतुल मुक़द्दस तक चले जाएंगे, इमाम महदी की जो खिलाफत है उसकी राह को हमवार करने के लिए। ये हदीस पीर जुल्फ़िकार साहब ने भी बयान की है। और इसके तनाजुर में उन्होंने फरमाया, अगर देखा जाए तो इमाम महदी का ज़हूर बहुत करीब है, क्योंकि जो लश्कर मशरिक़ में होगा वो ये इधर दो ही मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं तो हुकूमत कायम हो चुकी है, और पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही, आज से तकरीबन 70 साल पहले ही बना दिया था। ये दो मुस्लिम मुल्क हैं और पावर इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अब मजबूत हो गई है। और अब ये निशानी जो पीर जुल्फ़िकार साहब फरमा रहे हैं हदीस की रोशनी में, तो यही निशानी बता रही है कि इधर जब रियासत दो रियासतें बन गई हैं तो अब जो है इमाम महदी का ज़हूर दूर नहीं है, अब करीब करीब ही होने वाला है। और दूसरी जो मैं आपके सामने बात शेयर कर रहा हूँ वो है औरिया मकबूल जान साहब का एक क्लिप है, वीडियो क्लिप। वो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, यूट्यूब के ऊपर, उसको आप भी जाके देख सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर उनका थंबनेल चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमाम महदी के ज़हूर में सिर्फ 7 माह रह गए हैं, तैयारी पकड़ लो। तो यूट्यूब पर जाकर जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो उसमें जो उन्होंने हदीस बयान की है वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये आपके सामने वो हदीस आ गई है, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस की जो आबादी है वो मदीना की वीरानी है। तो मदीना की जो वीरानी है वो बड़ी जंगों का, फितनों का आगाज़ होगा। और जो नाज़रीन आपको मालूम है कि जो जंगें हैं बड़ी, वो इमाम महदी के ज़हूर से पहले ही होंगी। तो जंगें तो बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। तो इसके तनाजुर में औरिया मकबूल जान साहब की जो वीडियो है उसमें उन्होंने फरमाया कि अगर देखा जाए बैतुल मुक़द्दस की आबादी, यानी कि जो इसराइल का दारुल हुकूमत है इस वक्त, वहाँ पे एम्बेसियाँ सारी मुंतकिल हो चुकी हैं, और बड़े बड़े जो तिजारती ये अपना है वो सारे अपना इदारे वो भी मुंतकिल हो चुके हैं और कुछ रह गए हैं। औरिया मकबूल साहब ने तज्जिया किया है, लेकिन हम भी अगर हालात के तनाजुर में देखते हैं तो इस वक्त इसराइल जो है पूरी पावर के अंदर है और इस वक्त काफ़ी होल्ड वो जमा चुका है, उनकी रियासत कायम हो चुकी है। जब होगा ये तो उसके कुछ देर के बाद जो है दज्जाल आएगा, दज्जाल से पहले इमाम महदी आएंगे। तो इमाम महदी का ज़हूर इस हिसाब से उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब करीब है। तो मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। 2022 मेरा नज़रिया ये है, 2022 या 2024 ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के साल है। तो नाज़रीन आपके ज़हन में ये बात चल रही होगी और ख्याल आता होगा कि ये बड़े बड़े दावे कर देते हैं बैठ के यानी चैनलों के ऊपर। मेरे नाज़रीन ये दावे नहीं होते, ये तज्ज़िये होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, अंदाज़े होते हैं। देखें ना, मेरी बात समझें। ये महकमा मौसमियात जो है आप ख़बरों में सुनते रहते हैं। अब तो आप अक्सर लोगों को देखेंगे वो यही बात कहते हैं, जी उन्होंने बता दिया है कि कल बारिश होगी। यहाँ तक लोगों का ज़हन ख़राब हो गया है। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, कहना ये चाहिए कि उम्मीद है कल बारिश होगी। यकीनी ये बात कोई भी नहीं कहता। तो अगर कोई देखे ना, बारिश अगर आनी हो तो आपको ये मालूम हो जाता है कि इधर से ठंडी हवा आ रही है, अंधेरी का या बारिश का चांस है, तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं और आप हालात को देखते हैं, मौसम को देखते हैं। तो इसी तरह जो ऐसे तज्ज़िया नगार होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ी सी इस तरह की हवा लगवा देते हैं, वो फिर उनके मुंह से बातें निकल जाती हैं। अगर हालात के तनाजुर में आप देखते हैं तो हालात तो यही बता रहे हैं कि जैसे इसराइल की रियासत कायम हो गई है तो अब दज्जाल का वक्त करीब है।
तो दज्जाल से पहले जो है इमाम महदी जो आएंगे, वो 7 साल उन्होंने हुकूमत भी तो करनी है ना। तो अब उसके तनाजुर में देखेंगे तो असबाब के दर्जे में आपको ये यानी कि अंदाज़ा हो जाएगा कि अब उनका ज़हूर बिल्कुल ही करीब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ वालों की सफ़ में शामिल फरमाए और हमें फितनों से महफूज फरमाए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।